हेलो माय नीट एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। तो नीट PYQ सीरीज में हमने फर्स्ट देखा लिविंग वर्ल्ड, सेकंड देखा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसका हमने फर्स्ट वीडियो देखा है, यस फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। डेफिनेटली मैंने बताया था आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, चैप्टर काफ़ी बड़ा है और नीट में इसका वेटेज भी क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए इसके पूरे जो 10 to 15 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हमने 3 पार्ट में क्या है वीडियो यस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसका ये क्या है यस सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो किस में पूछा हुआ है, यस AIPMT 2015 में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट्स ये किसका मेंबर है, एक्चुअली ये मेंबर फाइकोमैसिटीज और उसमें भी कहे तो क्या ऊमैसिटीज के क्या है ये मेंबर है। ये क्या कॉज करता है, यस लेट ब्लाइट डिजीज कॉज करता है पोटैटो के केस में। तो मेंबर किसका है ये फाइकोमैसिटीज का, तो उसके जो माइसिलियम होते हैं वो क्या होते हैं, यस एसेप्टेड होते हैं। एसेप्टेड का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर सेवरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और कोई सेप्टम नहीं है, कोई पार्टीशन वाल नहीं है। कंडीशंस क्या है, यस सिनोसाइटिक कंडीशंस यहाँ पे है। तो इसके पास डेफिनेटली एसेप्टेड होगा माइसिलियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है बेसिडियोमाइसिटीज नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एक्चुअली होना क्या चाहिए ऊमैसिटीज या फिर कहे तो फाइकोमैसिटीज होना चाहिए। माइसिलियम वर्ड आपको थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। तो माइसिलियम का है ये रिप्रेजेंट करता है टिश्यू ऑफ व्हाट, यस फंजाई को क्या करता है ये रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे जब हाइफी इस तरह से अरेंज होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, यस माइसिलियम कहते हैं। हमने फंजाई पे वीडियो बनाया है, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं हेल्प ले सकते हैं। नाउ तो ये बातें गलत है। अल्टरनेरिया सोलानी ये एक्चुअली मेंबर किसका है, यस ये डिट्रोमैसिडीज का क्या है मेंबर है। और डिट्रोमैसिडीज के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वहां सिर्फ क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या एब्सेंट है, बिल्कुल सही है। और ये डिट्रोमैसिडीज का मेंबर है बिल्कुल, और ये आंसर यस हो सकता है। और अल्टरनेरिया सोलानी जो है ये अर्ली ब्लाइट डिजीज कॉज करता है पोटैटो के केस में। तो यस नाउ म्यूकर ये रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, ठीक है रिप्रोडक्शन किसके द्वारा कंजुगेशन के द्वारा होता है। लेकिन एक्चुअली म्यूकर जो है मेंबर क्या है, यस फाइकोमैसिडीज का मेंबर है। बेटर कहते तो क्या ये जाइगोमैसिडीज का मेंबर है। तो यस यहाँ पे ये जो बातें गलत लिखी हुई है ये यहाँ क्या होना चाहिए था जाइगोमैसिडीज या फिर कह दो फाइकोमैसिडीज, लेकिन लिखा हुआ क्या है अस्कोमैसिडीज, इसलिए गलत है। एग्रीकस की बात करें, एग्रीकस क्या है आपका, यस ये एडिबल फंजाई है मशरूम। तो यहाँ लिखा है क्या पैरासिटिक फंगस, तो ये बातें गलत है। और ये मेंबर किसका है, ये मेंबर बेसिडियोमैसिडीज का है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, यस सेकंड क्या होगा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए इस तरह से आप एनालाइज करके सारे क्वेश्चंस को यदि आप देखते हैं डेफिनेटली आपका क्या होगा 100% क्या होंगे सही होंगे, एक्यूरेसी क्या होगा ज्यादा होगा और नेगेटिव मार्किंग क्या होंगे बहुत कम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेकंड देखिए, द गट ऑफ काउ एंड बुफेलो पजेज। तो गट का मतलब क्या एलिमेंट्री कैनाल के रिगार्डिंग बात हो रहा है, और एलिमेंट्री कैनाल का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो क्या है स्टमक है। और स्टमक में क्या है, यस मैंने लास्ट वीडियो में बताया है वहां रूमेन प्रेजेंट है, वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, यस आर्कीबैक्टीरिया, और आर्कीबैक्टीरिया में कौन है मिथेनोजेंस क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका मिथेनोजेंस। फूकस देखिए क्या है, दिस इज द मेंबर ऑफ व्हाट ब्राउन अलगी, ये ब्राउन अलगी का मेंबर है। और ये आपका मेरीन अलगी है, मेरीन कंडीशन में होता है प्रेजेंट। कोलोरेला की बात करें ये आपका ग्रीन अलगी है, यस ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये आपका क्या है ब्लू ग्रीन अलगी, और ये भी आपका क्या है एक्वेटिक कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, यस फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस थर्ड। मेथेनोजेंस के रिगार्डिंग एक और बात है, यस ये मार्सी प्लेस भी क्या होता है प्रेजेंट होता है, और वहां पे मीथेन गैस क्या करता है प्रोड्यूस करता है। इसलिए देखिए इसके नाम पे वर्ड पे देखिए जेन का मतलब क्या प्रोड्यूस करना, तो जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोला गया मिथेनोजेंस बोला गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्परफेक्ट फंजाई विच
आर डिकम्पोजर ऑफ व्हाट, लीटर। लीटर का मतलब जो चीजें हम क्या फेंक देते हैं, ठीक है, यस, वेस्ट चीजें, उसको लीटर लिखा होता है। डू नॉट लीटर हेयर, यस, कचरा इधर उधर ना फैलाए, लीटर का मतलब। एंड हेल्प इन व्हाट, मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू, मतलब ऐसा जो फंजाई है जो लीटर का क्या करे, मतलब जो आपका वेस्टेज उसका डिकम्पोजिशन करता है और मिनरल साइक्लिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा ग्रुप ऑफ फंजाई कौन है आपका, यस, डिट्रोमैसिटीज है, डिट्रोमैसिटीज। वैसे तो जितने भी आपके फंगस हैं डेफिनेटली, जो भी आपके क्या अस्कोमैसिटीज है, बेसिडोमैसिटीज है, सब के काम क्या है, वो डिकम्पोजर की तरह है और सेप्रोफाइटिक की तरह काम करता है। लेकिन एक्चुअली डिट्रोमैसिटीज के लिए ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ये लीटर का क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है और मिनरल साइकिल्स में क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा, यस, डिट्रोमैसिटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक, यस, होता है प्रोटिस्टा के पास। डायटम्स, डाइनोफिलेट, यूग्लिना, ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक है, मतलब प्रोड्यूसर है। और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस, उसके पास हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। जैसे प्रोटोजोन्स के पास क्या है, यस, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो इसके पास ये है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन अपने को फाइंड आउट क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ सम फंजाई क्या है, एडिबल होते हैं, बिल्कुल एडिबल होते हैं। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनरा। मोनरा के केस में यदि हम बात करें तो वो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट जो है उसके पास क्या होता है, प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस होता है। काइंड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ये है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बातें क्या हो गई, गलत हो गई, इसलिए आंसर ये हो सकता है रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमेलिया, बिल्कुल बात सही है। एनिमेलिया के केस में क्या है, सेल वॉल, यस, एब्सेंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। नेक्स्ट आइए, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन। मैंने लास्ट इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट में बताया, क्रोमेटोफोर आपका क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी में प्रेजेंट होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, एक्सटेंशन है, जिसके पास क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और वो पिगमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यस, पिगमेंट बेयरिंग स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला गया, क्रोमेटोफोर बोला गया है। और ये आपका फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, इन्वॉल्व होता है। डेफिनेटली यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ, डिस्प्रेशन नहीं हुआ, ये किस में इन्वॉल्व होगा, आपको फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और मैंने बताया था ये कहाँ पे होगा, यस, बीजीए के केस में। यहाँ क्या क्या क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, किसका ये, यस, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या, ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में है। क्या रखता है, तो इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के द्वारा कौन सा डिजीज कॉज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, ये वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा क्या होता है, ये कॉज होता है, राइट। अगेन ब्लास्टोमाइकोसिस, ये आपका फंगस डिजीज है, यस, फंगस के द्वारा ये डिजीज क्या होता है, कॉज होता है। अगेन सिफिलिस की बात करें तो ये आपका क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, यस, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। और ये एसटीडी, यस, सिफिलिस क्या है, एसटीडी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सिफिलिस क्या है, एसटीडी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए यहाँ पे बेबियोसिस, यस, ये आपका क्या है, प्रोटोजोन है। और यस, ये क्या करता है, कॉज करता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, बेबियोसिस। तो क्या यहाँ मदर के बॉडी से, यस, क्या बेबी में ये डिजीज ट्रांसफर होता है, इसलिए नाम क्या है, बेबियोसिस। और किसके द्वारा कॉज होता है ये, यस, ये प्रोटोजोन के द्वारा डिजीज कॉज होता है। नाउ सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यस, रॉन्ग स्टेटमेंट फिर से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखिए, WM स्टेनले सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। बिल्कुल इन्होंने बताया है कि वायरस का जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन नेचर का है, और इसको किसने प्रूव किया है, यस, स्टेनले ही ने बताया है। ये बात बिल्कुल सही है। टर्म कॉन्टाजियम फीवम फ्लूइडम, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम, इसका मतलब ऐसा फ्लूइड जिसके पास क्या है, यस, डिजीज कॉज करने की एबिलिटी होता है, उसको बोला गया है कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम।
दिस इज क्वाइंड बाय व्हाट, बेजर्निक। यस, बेजर्निक के द्वारा ही दिया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग, दिस इज कॉज्ड बाय वायरस, बिल्कुल वायरस के द्वारा कॉज होता है। टोबैको मोजाइक डिजीज क्या है, यस ये भी क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस के द्वारा कॉज होता है, और एड्स भी क्या है, HIV वायरस के द्वारा कॉज होता है। नाउ विरवाइड, दिस इज डिस्कवर्ड बाय व्हाट, डीजे इवानोवास्की। एक्चुअली डीजे इवानोवास्की क्या है, वायरस को डिस्कवर किया है, ना कि क्या विरवाइड। विरवाइड क्या है, ये आपका RNA है जिसके चारों तरफ क्या है, कोई कैप्सिड की लेयर नहीं होती है, और ये डिजीज कॉज करता है किसके केस में, प्लांट के केस में। यस, और इसको एक्चुअली डिस्कवर किसने किया, डाइनर ने किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलवाल इज एब्सेंट इन, सलवाल आपका कहां एब्सेंट होता है, तो सलवाल आपका एब्सेंट है, तो देखिए कहां पे, यहां पे दिया हुआ है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया माइकोप्लाज्मा। यस, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है और इसके पास क्या होता है, सलवाल एब्सेंट होते हैं। नाउ नोस्टोक और एस्परजिलस, देखिए ये फंजाई है और इसके पास काइटिनस सलवाल होता है। नोस्टोक की बात करें तो इसके पास सलवाल होगा और पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा, और फ्यूनेरिया की बात करें तो ये क्या होगा, यह सेलुलोजिक सलवाल होगा। ये आपका ब्रायोफाइट है, एस्परजिलस फंगस है, और नोस्टोक क्या है, बीजीए है। तो सबके पास सलवाल है, सलवाल का कंपोजिशन अलग अलग है बट सलवाल सबके पास है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास क्या है, उसके पास सलवाल नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका माइकोप्लाज्मा होगा। नेक्स्ट, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्नियम सलवाल फॉर्म व्हाट, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विथ फिट टुगेदर। यस, मतलब जिसमें सलवाल क्या है, इस तरह से फिट हो जाए, देखिए, और ये केस किसके साथ है, यस डायटम के साथ है। डायटम के केस में क्या सलवाल एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इपीथीका, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोथीका कहते हैं। तो बिल्कुल ये जो डायटम्स है किसका मेंबर है, वो क्राइसोफाइट्स का मेंबर है, तो ये इसलिए आंसर यहाँ पे क्राइसोफाइट्स होगा। अगेन यहाँ पे देखिए यूग्लिना, यूग्लिना के पास सलवाल नहीं होता है, मेंबर किसका, ये प्रोटिस्टा का है, प्रोड्यूसर है, यस, बट सलवाल नहीं होता है। स्लाइमोल्ड्स की बात करें तो इसके कहे तो क्या स्पोर में सलवाल होते हैं, बाद बाकी कहे तो अदर जगहों पे सलवाल यहाँ पे नहीं होता है। मेंबर फिर किसका है, यस प्रोटिस्टा का ही मेंबर है। और डाइनोफ्लेट की बात करें, ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक है और इसके पास सलवाल होता है बिल्कुल, लेकिन उसका सलवाल का स्ट्रक्चर क्या है, डायटम से बिल्कुल क्या है, अलग है, राइट। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस क्राइसोफाइट्स। नाउ नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यस, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, नीरोस्पोरा दिस इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल जेनेटिक्स का मतलब क्या है, सो देखिए बिडल और टैटम, देख रहे हैं ना आप क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, बिडल एंड टैटम, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था, जो जिस हाइपोथेसिस के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, और ये हाइपोथेसिस आगे चल करके मॉडिफाइड हुआ, क्यों, क्योंकि ये हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है। यस, रॉन्ग चीज के लिए भी क्या होते हैं, नोबेल प्राइज मिल जाते हैं, नहीं अपनी कंट्री थोड़ी है, बाहर की कंट्री है, इसलिए भाई इन्होंने जो भी वर्क किया सही किया होगा। अगर इंडिया में यदि होता, नहीं भाई इंडियन क्या है, गलत ही, अगर सही वर्क भी होगा तो भी क्या होगा, गलत ही होगा। तो इन पे ज्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होते, ध्यान देने वाली बात है। तो क्या होगा, ये मॉडिफाइड हो गया, वन जीन वन mRNA, या फिर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, राइट, वन mRNA वन पॉलीपेप्टाइड, इसमें ये हाइपोथेसिस क्या मॉडिफाइड हो गया। और ये जो स्टडी है, ये स्टडी आपका क्या है, यस नीरोस्पोरा क्रासा पे यस स्टडी किया गया, जो कि मेंबर किसका है, अस्कोमेसिरीज का मेंबर है। और इसके स्टडी को एक्चुअली क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल, क्या ये जेनेटिक्स है। तो ये बातें बिल्कुल सही है। नाउ मोरल्स एंड बफल्स, बफल्स को ट्रफल्स भी कहते हैं, राइट। और ये जो मोरल्स और क्या बफल्स या ट्रफल्स, ये मेंबर किसका है, अस्कोमेसिरीज का मेंबर है, और ये क्या है, बिल्कुल एडिबल होते हैं। तो यस एडिबल ये आपका है,
लेकिन यहां लिखा हुआ क्या, पॉइजस मशरूम, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है ईस्ट यूनिसेलर है और यूज होता है किसमें, यस फर्मेंटेशन में इसका यूज है, ब्रियर इंडस्ट्री या बेकरी इंडस्ट्री में क्या इसका यूज होता है, ये बातें बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम इज ए मल्टीसेलर एंड प्रोड्यूस व्हाट, एंटीबायोटिक्स। तो देखिए पेनिसिलियम किसका मेंबर है, आस्कोमैक्सिडीज का, और ये क्या होगा, सेप्टेड होता है, बिल्कुल आपको देयर आर सेवरल सेल दिख रहे हैं इसलिए मल्टीसेलर है, और ये एक तरह का एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करता है जिसको क्या कहते हैं, पेनिसिलिन कहते हैं, तो ये बातें भी सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस सेकंड। ये नीट 1, यस 2016 में 2 बार नीट हुआ था इसलिए 1 की बातें हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अपीयर एज ए पॉइनियर ऑर्नियम ऑन द बेयर रॉक। बेयर रॉक का मतलब ऐसा रॉक जहां पे क्या है, बिल्कुल लाइफ नहीं है, यस वहां पे बिल्कुल लाइफ नहीं है, ऐसे रॉक को क्या बोलते हैं, बेयर रॉक कहते हैं। और पॉइनियर ऑर्नियम का मतलब जो ऑर्नियम पहला वहां पे ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइनियर ऑर्नियम बोलते हैं। तो कौन फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा, तो यस सक्सेशन, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन आपसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जोड़ के पूछ रहा है। मैंने बोला था ना आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, एक फंडामेंटल बेसिक चैप्टर है जो ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर है आपके सिलेबस के, यस उन सारे चैप्टर को बिल्कुल टच करता है। तो देखिए यहाँ पे यस इकोलॉजी में इसको डिटेल देखेंगे, राइट, आप वीडियो को देख भी सकते हैं। तो जहां पे सक्सेशन होता है रॉक पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां कौन जाता है, यस लाइकिन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन जाएगा, लाइकिन, इसलिए पॉइनियर ऑर्नियम कौन होगा, लाइकिन। लाइकिन के बाद कौन जाता है, मॉसस जाते हैं। मॉसस का फिर के तो क्या, हर, फिर सरब, फिर के तो क्या, ट्री। तो देखिए यहाँ पे लाइकिन जाएगा, यस राइट, मॉसस जाएगा जरूर लेकिन लाइकिन के बाद। क्यों, क्योंकि बेयर रॉक पे क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, और वो जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो आपको मॉसस के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा या फिर अदर को भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो किसको सपोर्ट करेगा, यस लाइकेन को ही सपोर्ट करता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, लाइकेन। नाउ लीवरबर्ट ब्रायोफाइटा का ही मेंबर है, मॉसस भी क्या है, ब्रायोफाइटा का ही मेंबर है, और ग्रीन एल्गी क्या है, यस ग्रीन एल्गी आप जानते ही हैं प्लांटी का मेंबर है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर व्हाट, वीरोइड। वीरोइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, तो देखिए इसके बाद प्रोटीनस कोट, ये एक्चुअली वीरोइड क्या है, मैंने बताया ये आरएनए सिंपली, जिसके चारों तरफ क्या है, कोई प्रोटीन की कोट यस नहीं होती है, और ये प्लांट के केस में क्या डिजीज कॉज करता है। तो देखिए यहां पे प्रोटीन कोट इसके पास नहीं है, ये कॉज करता है डिजीज, बट किस में, प्लांट के केस में, बट ठीक है स्टेटमेंट, दे आर स्मॉलर देन द वायरस, यस वायरस से क्या होगा, छोटा होगा क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, कैप्सिड नहीं है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। लेकिन यहां लिखा हुआ क्या है, यस दिस इज द हाई मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए है लेकिन इसका वेट क्या होगा, यस लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये आपका क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, यस रॉन्ग हो गया, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। नाउ नेक्स्ट आइए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। साइनोबैक्टीरिया दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगी, यस साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। गोल्डन अलगी दिस आल्सो कॉल्ड डेस्मिड, यस डेस्मिड को गोल्डन अलगी बोला गया है, किसका मेंबर, यस डायटम्स डेस्मिड प्रोटिस्टा का मेंबर। नाउ यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया है, लेकिन लिखा हुआ क्या यहाँ पे, फॉल्स बैक्टीरिया, इसीलिए ये बातें क्या हो गया, यस रॉन्ग हो गया, और आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यू का मतलब ट्रू, यस ट्रू बैक्टीरिया, जबकि लिखा हो क्या है, ये फॉल्स बैक्टीरिया। नाउ फाइकोमेस्ट्री दिस आल्सो कॉल्ड व्हाट, अल्गल फंजाई, डिटेल थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, फाइको वर्ड एक्चुअली किसके लिए आता है, अलगी के लिए आता है, राइट। तो यहां पे फाइकोमेस्टीज के बाद कुछ जो फीचर है वो क्या है, अलगल फीचर है। तो क्या अलगल फीचर है, देखिए फर्स्ट इसका जो हैबिटेट है वो आपका क्या होता है, एक्वेटिक होता है, राइट। अगेन इसके पास जो है जूस्पोर, जो एसेक्सुअल स्पोर है वो मोटाइल होता है,
किसकी तरह? अलगी की तरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगी की तरह होता है, राइट। तो ये सारे के सारे फीचर क्या है? अलगल फीचर है। अगेन देखिए यहां पे जो सेल वॉल है, किसके केस में? oomacetes के केस में वो आपका क्या है? सेलुलोजिक होता है। दिस इज सेलुलोजिक। सिर्फ oomacetes के केस में ही क्या होगा? सेल वॉल सेलुलोजिक होगा। बाद बाकी रिमेनिंग जितने भी फंगस हैं उसके पास क्या होता है? काइटिनस सेल वॉल होता है। तो देखिए यहां पे ये सारे के सारे फीचर क्या है? अलगल फीचर है। इसलिए फाइकोमाइसीटीज को क्या बोलते हैं? अलगल फंजाई कहते हैं। तो इसलिए ये बातें बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? यस, थर्ड। तो देखिए हमने आपको डिटेल बताया, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप मेरे पूरे सीरीज जो नीट PYQ सीरीज को हमने जो स्टार्ट किया है उसको यदि आप देखते हैं, 1-to-1 एनालिसिस देखते हैं, आप बिलीव कीजिए आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें मैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करा दूंगा। यस, आप बिलीव कीजिए। तो देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफिलेट, स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो यस देखिए यहां पे क्राइसोफाइट्स, यस डायटम्स का ये, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना, डाइनोफिलेट, ये सब के सब किसका है? प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो यस मेंबर किसका होगा? प्रोटिस्टा का होगा। नेक्स्ट, एनिमिलिया में नहीं हो सकता है, मोनोडा में नहीं हो सकता है, फंजाई के केस में नहीं हो सकता है। यह सब के सब क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहां रखा गया? यस, प्रोटिस्टा में रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। यस, बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द। अभी जस्ट हमने कई बार देखिए फर्स्ट पार्ट में भी इस पे कई बार क्वेश्चन, यहां भी कई बार क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए ये आर्कीबैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको इस तरह के एनालिसिस से एक चीज तो बहुत क्लियर है कि किस पार्ट से ज्यादा फ्रिक्वेंटली के तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो भी आपको क्या बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पे यस आर्कीबैक्टीरिया, और आर्कीबैक्टीरिया में कौन होगा? यस मिथानोजेंस। क्योंकि मिथानोजेंस ही कहां पे? रूमिनेंट का मतलब क्या? जिस कैटल के पास रूमेन होता है उसको रूमिनेंट बोला गया है। यस, और वहां पे सेलुलोज का क्या होता है? डाइजेशन होता है, और सेलुलोज के डाइजेशन से मीथेन गैस क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इसलिए आंसर क्या होगा? यस मिथानोजेंस है। ध्यान से देखेंगे, हैलोफाइल्स ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, ये आर्कीबैक्टीरिया ही है, लेकिन कहां पर प्रेजेंट होगा? यस हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में यस प्रेजेंट होता है। अगर वर्ड पे देखें, हैलो का मतलब सॉल्ट होता है, फाइल्स का मतलब क्या होता है? लविंग। यस, सॉल्ट लविंग आर्कीबैक्टीरिया है। नाउ थर्मोएसिडोफाइल्स, ध्यान अगेन से देखिए, ये भी आर्कीबैक्टीरिया है, बट ये हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे होगा। तो यस ये भी है। और यू बैक्टीरिया क्या है? ट्रू बैक्टीरिया है, ये आर्कीबैक्टीरिया नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोला गया प्रिमिटिव प्रोकैरियोट। तो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट कौन है? आर्कीबैक्टीरिया है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नाउ नेक्स्ट आइए, मैं यहां पे थोड़ा बायोगैस के रिगार्डिंग भी आपको बोल दूं। बायोगैस में मेन कहे तो कंपोजिशन किसका है? यस मीथेन का ही होता है। इसलिए मिथानोजेंस का यूज यस बायोगैस के क्या है? प्रोडक्शन में जरूर किया जाता है। जो भी आपका क्या है कैटल के डंग है उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, और डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या बायोगैस यस प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। यस देखिए कितना रॉन्ग पूछ रहा है। व्हाट फॉर फंजाई? तो फंजाई के लिए कौन सा? ऑल फंजाई पॉजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं, सिर्फ किसके पास होगा? यस oomacetes के पास है। बाद बाकी अदर जगह पे क्या है? काइटिनस सेल वॉल है। ये स्टेटमेंट क्या गलत है? ये हेटरोट्रोपिक होता है, बिल्कुल है। ये क्या पैरासिटिक होगा, सेप्रोफाइटिक होगा। तो यस ये क्या है? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। ये बातें सही है, बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो फंजाई के केस में देखिए ईस्ट 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 आपका क्या है? यस यूनिसेलुलर है। बाद बाकी रिमेनिंग जितने भी है सब क्या है? मल्टीसेलुलर है, जो अपने सिलेबस में है। नाउ यूकैरियोटिक है। यस फंजाई क्या है आपका? यस वो आपका मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोट है। यस एडवांस काइंड ऑफ क्या है? वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
ऑल फंजाई के पास प्योरली सिलोजिक सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, यस रॉन्ग है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनोजेंस। देखिए फिर से क्वेश्चंस, बिलोंग्स टू, तो किससे बिलोंग करेगा, आर्कीबैक्टीरिया से, यस आर्कीबैक्टीरिया से। बाद बाकी देखिए ये आपका क्या है, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका क्या है, आपका डाइनोफिलेट प्रोटिस्टा का मेंबर है, स्लाइम मोल्ड्स भी प्रोटिस्टा का मेंबर है, और यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, यस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, तो देखिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा हो, यस वहीं पे क्या है, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या है, हैलोफाइल्स कहलाता है। और किसका मेंबर ये, आर्कीबैक्टीरिया का, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखिए यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया आपको लिखा हुआ है, यस ये क्या है, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोला गया, यस हैलोफाइल्स। तो एक चीज आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि आर्कीबैक्टीरिया से काफी क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं, राइट, ये एनालिसिस दिखा रहा है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर से देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, आपको बिल्कुल पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट क्या पूछा है, रॉन्ग या फिर करेक्ट स्टेटमेंट। यदि रॉन्ग पूछा है तो आप उसमें सर्किल जरूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे डायटोमियस अर्थ, दिस इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, डायटोमियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, सेल वॉल ऑफ डायटम्स। तो यस सेल वॉल जो है डायटम्स के केस में क्या होता है, वो यस सेल वॉल में सेलुलोज के बाद सिलिका भी प्रेजेंट होता है। तो जब डायटम्स सेल की डेथ होती है तो उसका जो सेल वॉल है वो नीचे क्या है, सी के बेड पे डिपॉजिट होता चला जाता है और एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या कहते हैं, डायटोमियस अर्थ कहते हैं, राइट। जिसके इस डायटोमियस अर्थ में क्या प्रेजेंट होगा, सिलिका की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको काइजल गुड़ भी बोला गया है, राइट। तो ये बिल्कुल क्या एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलेंगे, डायटोमियस अर्थ। इसमें क्या होगा, सिलिका। तो जो भी प्रॉपर्टी सिलिका का है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या है, इस वॉल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसीलिए इस डायटोमियस अर्थ का देयर आर सेवरल के तो एप्लीकेशंस है, ये डिटेल हमने बताया है, यस प्रोटिस्टा के वीडियो में आप वहां देख सकते हैं। नाउ डायटम्स आपका चीफ प्रोड्यूसर है किसके, ओशन में, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये चीफ प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही है। डायटम्स चीफ माइक्रोस्कोपिक, देखिए यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक होगा, और ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर, यस। डायटम्स के पास क्या है, उसके पास आपका सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। तो वो पैसिवली क्या करता है, फ्लोट करता है किस पे, वाटर के सरफेस पे। ऐसे को क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। दिस इज व्हाट, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, राइट। नाउ तो ये बातें भी बिल्कुल सही है। वॉल ऑफ डायटम्स, देखिए सिलिका की अमाउंट ज्यादा है तो इसका डिस्ट्रक्शन क्या है, उतनी आसानी से हो नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, ये काफी रिजिड होगा। लेकिन लिखा हुआ क्या है, इजिली डिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यस फोर्थ। तो यहां पे आपने देखा इसका आंसर क्या है, फोर्थ है। नाउ तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया आपका क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड पार्ट जो वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो थर्ड वीडियो होगा और वो लास्ट वीडियो होगा, जो अभी तक 10 to 15 मिनट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को हम बिल्कुल टच कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।